नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथू में आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा है, जरा देखिए राजनीति बदल कैसे रही है। मुलायम सिंह यादव के मंच पर आज बहुत कुछ अलग दिखा। एक लंबे अरसे के बाद अपने दौर के दो पुराने समाजवादी एक मंच पर दिखे। और मजे की बात देखिए, कई बातें हैं जरा इसमें गौर करने लायक है। ये वो दो नेता हैं जो उस जमाने में युवा तुर्क हुआ करते थे, और जब चंद्रशेखर निकलते थे तो इसी यूपी में नारे लगाते थे 100 में पावे पिछड़ा 60। लेकिन आज उसी मंच से राजनीति ने अलग अलग संकेत दिए। जनेश्वर मिश्र की मूर्ति का अनावरण करके एक अलग किस्म की राजनीति की गई, और मुलायम सिंह यादव के मंच पर शरद यादव को बुलाकर एक अलग किस्म की राजनीति की गई। इसमें न पिछड़ा दिखा न 60 दिखा, पूरी तरह से समीकरण दिख रहा है। राजनीति समीकरणों का खेल है, और समीकरण कैसे सेट होते हैं इसका खेल ये समाज समझ चुका है। तो आज हमारे साथ आज का मुद्दा में शामिल हैं अजय त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से ओएन सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश, स्वागत है आपका ओएन सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी से विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया हैं कानपुर स्टूडियो में, भदौरिया जी स्वागत है आपका। और राष्ट्रीय लोक दल से सुरेश गुप्ता जी हैं। सुरेश गुप्ता जी इस बहस में बेहद अहम इसलिए हैं कि वो उस दौर के नेता हैं जब समाजवादी आंदोलन चरम पर था, और जब शरद यादव और मुलायम सिंह यादव गलबहियां करके सड़क पर निकलते थे, नारेबाजी करते थे, और उसमें सुरेश गुप्ता जी भी हुआ करते थे। सुरेश गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। एक रिपोर्ट देखेंगे। समाजवादी पार्टी के 9वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा किया। शरद के इस कदम के बाद सियासी गलियारे में हलचल बढ़ने लगी। दोनों के इस मिलन पर नई अटकलें लगनी है, सो लगने भी लगी। मुलायम सिंह को आपने जो फिर से संकट के समय जिम्मेदारी दी है, आपको भी बहुत 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 मुबारकबाद। सियासत के दो सूरमा एक साथ एक स्टेज पर। अब जब इतने बड़े मौके पर इतने बड़े नेता एक साथ आएंगे, फिर सियासत तो गरमाएगी ही। हुआ भी कुछ ऐसा ही है। अब सियासी गलियारे में सब इसका मतलब निकाल रहे हैं, और मतलब निकालने का मौका भी खुद शरद यादव ने ही दिया है। मुलायम सिंह को आपने जो फिर से संकट के समय जिम्मेदारी दी है, आपको भी बहुत 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 मुबारकबाद। सपा के सम्मेलन में पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन के संकेत दिए हैं। शरद यादव ने कहा कि मुश्किल घड़ी में समाजवादियों ने एकजुटता दिखाई है। हम लोग एक दूसरे की मदद के लिए साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। शरद यादव के इस संकेत से साफ है, समाजवाद के स्कूल से सियासत के पाठ पढ़कर निकले दोनों बड़े समाजवादी नेता अब साथ आने की तैयारी में हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपना सियासी पाठ राम मनोहर लोहिया के आदर्शों को आगे करके सीखा, तो शरद का सियासी का कहरा जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर आगे बढ़ा। दोनों की सियासत अब तक दो सूबे में अलग अलग धड़ों के साथ हो रही थी। अब दोनों के सियासी साथी छूटे हैं तो बोल भी बदल गए हैं। शरद यादव ने दोनों के यादव होने पर बताया कि मुलायम सिंह यादव से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। हम दोनों सिद्धांत के मुद्दे पर एक हैं। मुलायम सिंह यादव और शरद यादव में अब तक कोई खास नजदीकी नहीं बनी थी, लेकिन केंद्र की राजनीति में जैसे जैसे बीजेपी का कद बढ़ रहा है, समाजवादी तिलमिला रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी सियासी जमीन का सरकना। चूंकि शरद यादव और मुलायम सिंह दोनों पर अपनी अपनी पार्टी की तरफ से केंद्र की राजनीति करने का जिम्मा सौंपा गया है,
और बीजेपी ने बिहार और यूपी में न सिर्फ इनकी सीटें छीनी है बल्कि इनके वोट बैंक में भी सेंध लगा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस मिलन के मायने बीजेपी पर समाजवादी शिकंजा कसने की तैयारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। भाई साहब मुलायम सिंह को आपने जो फिर से संकट के समय जिम्मेदारी दी है, आपको भी बहुत 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 मुबारकबाद। राष्ट्रीय अधिवेशन में जुड़े तमाम नेताओं ने क्या कहा, कैसे कहा, जरा एक बार ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जिस धोखेबाजी से हिंदुस्तान की सरकार उसके कब्जे में आ गई है, उसका धोखा और भरम पूरी तरह से समाप्त करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर ली है और इस जिम्मेदारी को अपने नेता के दिशा निर्देश में, उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए एक एक कार्यकर्ता इस देश से सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करने, उनको अपदस्थ करने और उनको उनकी हैसियत पर पहुंचाने में पूरी तरह संकल्प के साथ लगेगा। जो भी हाल में इस देश में सरकार बनी है, वो तमाम गलत तथ्यों के आधार पर लुभावने नारे देकर के उसका पूरी तरह से वो राज खुल जाएगा। जिस तरीके से आज कार्यकर्ताओं में जोश खरोश, पूरा लखनऊ उमड़ा पड़ा हुआ है, कहीं पर जगह खाली नहीं है, ये जोश खरोश ही बता रहा है। तो जिस तरीके से आज इस यहाँ पर मैदान में भी वो जोश खरोश, नौजवानों के दिलों में धड़कन, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति चाहत और माननीय नेताजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बना करके और दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने के लिए एक सपना देखे और इन फिरकापरस्त ताकतों को जवाब देने के लिए और माननीय नेताजी की अगुवाई में निश्चित तौर से और उत्तर प्रदेश के विकास पूर्व अखिलेश यादव जी को 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और साथ ही इन फिरकापरस्त ताकतों को बीच में ही ये अपने कर्मों से गिर जाएंगे। तो आज का जो दिवस है, हम समाजवादियों के लिए एक गौरव का दिवस है और हर समाजवादी के अंदर एक उत्साह है और एक हम लोग इसको त्योहार की तरह मना रहे हैं। और जो सम्मेलन में अभी शुरुआती दौर में जो कार्यक्रम हुए हैं, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी का चयन हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। और बेसिकली ये सम्मेलन इसीलिए हुआ कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाना था और ये इसको रूप दिया जाता है। पहले सेशन में किस तरह, तो इस तरह से अब राजनीति आगे बढ़ रही है। हम सबसे पहले आते हैं आरएलडी नेता सुरेश गुप्ता जी के पास, चूंकि उस दौर के नेता हैं जब ये तमाम लोग वहां हुआ करते थे और ये नारे लगते थे एसएसपी 100 में पावे पिछड़ा 60। लेकिन राजनीति बदली, अपने दौर में बदली। समाजवादी कुनबा बिखरा, समाजवादी कुनबा इस कदर बिखरा कि समाजवादी आंदोलन कहां गया ये तो किसी को मालूम ही नहीं। हाँ, क्षेत्रवादी राजनीति, जातिवादी राजनीति ने समाजवादी राजनीति का गला जरूर घोंट दिया है। आज वो राजनीति किधर आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस बात में कतई संदेह नहीं है और शायद यहां बैठे पैनल में कोई शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी आंदोलन के दौर के बड़े नेता हैं। आज के दौर में समाजवादी आंदोलन के जो नेता बचे हुए हैं और जो अभी सक्रिय हैं, उसमें मुलायम सिंह यादव एक बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं है। लेकिन क्या अब उसी मुलायम सिंह यादव के मंच पर समाजवाद है, ये सवाल उठने लगे हैं। सुरेश गुप्ता जी, मुलायम सिंह जी ने अभी भी जो बचा के रखा है समाजवाद को, और किसी भी नेता में अब वो नहीं रह गई क्षमता, क्योंकि हम लोग उस दौर के लोग हैं जब मुलायम सिंह जी थे, जनेश्वर जी थे और जो सीनियर उनसे लोग हुआ करते थे। शरद जी युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और मुलायम सिंह जी यूपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय लोकदल और जनता दल उस टाइम जनता पार्टी के टाइम पे। और उसके बाद मधु दंडवते जी थे, मधुलिमय जी थे, जॉर्ज साहब थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे। अब तब आंदोलन नेतृत्व लोहिया कर रहे थे। नहीं, तब 70 में चौधरी चरण सिंह हो गए थे। हाँ। उसके पहले 69 में जब लोहिया जी थे, तब पहली बार ये चुनाव जीत गए थे मुलायम सिंह जी। और तभी उन्हीं दर्शन सिंह जी थे और बाबूराम जी, दर्शन सिंह जी थे, करहल से एक विधायक थे, मैं नाम एकदम भूल रहा हूँ,
कि वो थे, तब उनके सानिध्य में इन्होंने राजनीति समाजवादी की चालू की। फिर जब 69 के बाद जब लोहिया जी गुजर गए, तो गुजरने के बाद इनका पैचअप बन गया चौधरी चरण सिंह जी के साथ, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की भी सोच किसानों की सोच थी, मजदूरों की सोच थी, गरीबों के लिए सोच थी। तो इसीलिए इनका भी मन, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने भी हमेशा पिछड़े गरीब मजदूर लोगों की बात की, उसी तरह चौधरी चरण सिंह जी भी मजदूर किसान की बात किया करते थे। इसलिए जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग थे सब चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़ गए और तब जाके जनता पार्टी 77 में बनी। उसमें आचार्य नरेंद्र देव जी भी काफी सक्रिय होंगे। नहीं, पहले तब गुजर चुके थे आचार्य नरेंद्र देव जी। अच्छा, तब आचार्य नरेंद्र देव जी नहीं थे। हाँ। तब राजनारायण जी ने नेतृत्व ले लिया था। लोहिया जी के गुजरने के बाद राजनारायण जी के पास नेतृत्व चला गया था समाजवादियों का देश के पैमाने पर, और बौद्धिक देने का काम मधुलिमा जी के दे रहे थे। मधुलिमा जी और जॉर्ज फर्नांडीज संभाले थे, महाराष्ट्र उस बेल्ट को संभाले थे, और राजनारायण जी नॉर्थ बेल्ट को पूरा संभाले हुए थे। लेकिन क्या आज मुलायम सिंह यादव जी के मंच पर समाजवाद बचा है? सवाल ये है। मैं तो कहता हूं जो समाजवाद, जितने लोग समाजवादी बचे हैं ये सब संगठित हो रहे हैं, यही अच्छी बात है। क्योंकि मैं नहीं मानता, क्योंकि समाजवादियों को अब इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर सामुदायिक ताकतों से लड़ना है तो समाजवादियों को एक होना होगा, एक मंच पर आना होगा। भदौरिया जी के पास आएंगे, वो आपकी बात पर मुस्कुरा भी रहे हैं। भदौरिया जी, कितनी बड़ी अच्छी बात लगती है, और कितने ये सब झूठे नेता मैं कहूंगा। ना इनकी देश की सोच है, ना इनकी प्रदेश की सोच है, ना इनकी जनता की सोच है, ना इनकी व्यापारी सोच है, ना इनकी सामाजिक सोच है। कोई सोचे नहीं। इनकी अगर सोच है तो कुर्सी की सोच है, इनकी अगर लड़ाई है तो कुर्सी की लड़ाई है। पहले समाजवादी एक थे, कितने नाम बताए इसमें। हर जात का नेता अलग था, हर प्रदेश का नेता अलग था। इतने बड़े बृहद पूरे देश के समाजवादी थे। इसके बाद सारे समाजवादियों में झगड़ा चला। चौधरी चरण सिंह ने अपनी रास्ता पकड़ी, मुलायम सिंह उनके साथ गए, शरद यादव ने अपनी पकड़ी, और सब अपनी अपनी रास्ता पकड़ी। केवल भैंसिया कौंदू है। अब इसके बाद हुआ ये, अब समाजवाद देख लीजिए कितना बड़ा समाजवाद है। मुलायम सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अखिलेश जी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय शिवपाल सिंह जी महासचिव, माननीय रामगोपाल सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव, और कितनी बढ़िया विश्लेषण हमारे गुप्ता जी कर रहे हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं भी इनका सम्मान करता हूं। ये भी कहने लगेंगे रघुनंदन भदौरिया भी समाजवादी थे। मैं समाजवादी नहीं, मैं भारतवादी हूं। मैं भारत का नागरिक हूं। मैं भारत की चिंता रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं भारत माता के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति हूं। भदौरिया जी समाजवादी आंदोलन में तो वाजपेयी जी भी थे, आडवाणी जी भी थे, बलराज मधोक भी थे, कौन नहीं था? देखिए समाजवादी नहीं, जेपी के साथ सब खड़े थे उस मूवमेंट में। बाद की सरकार में मंत्री भी बने, वाजपेयी जी भी मंत्री बने, आडवाणी जी भी बने। मेरी सुनिए, अंतर है। हाँ। हम 77 में एक हुए। हाँ। हम भारत में कांग्रेस जैसी बेईमान भ्रष्ट सरकार जो आज हटा पे पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, सदैव भारतीय जनता पार्टी ने इस बेईमान पार्टी को, जिसने देश को बर्बाद कर दिया, अंग्रेज चले गए, औलाद थे इन औलादों ने इस देश को बर्बाद कर दिया, उसके लिए हम एक हुए थे और एक होकर हमने इनके साथ दिया था। लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं एक जातिवाद दिख रही है, परिवारवाद दिख रहा है। जिस तरह से इतना बड़ा परिवार, कितना बड़ा परिवारवाद अभी बता आप, अरे अभी बता आपका संघ का परिवार खुद ही खुलमा इतना बड़ा है। नहीं, उनका परिवारवाद कहने का मतलब दूसरा है सर। देखिए आप समाजवादी नेता हैं, आप कम से कम इस तरह डाइवर्ट मत कीजिए। क्या बात है, आप समाजवादी नेता हैं सर, आप कम से कम डाइवर्ट मत कीजिए इस तरह से। अरे भाई, भदौरियावाद है, मिश्रावाद है, तिवारीवाद है, पालवाद है, गुप्तावाद है, यहाँ समाजवाद है। आप बताइए समाजवाद में कितने बड़े नेता हैं? आप जवाब दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ। समाजवाद कहाँ नहीं, सब इकट्ठा है समाजवादी। सब इकट्ठे, नाम बताइए कौन कौन है नेता? शरद जी इकट्ठा है, शरद जी है मंच पर, और मुलायम सिंह जी है। नहीं, वो जिस बात की चर्चा कर रहे हैं परिवारवाद की, 12 तारीख को मेरठ के अंदर, 12 तारीख को मेरठ के अंदर दूने के चक्कर में हो, 12 तारीख को मेरठ के अंदर आपको देवगौड़ा जी, नवीन साहब मिलेंगे, आपको नवीन पटनायक जी, और आपको मिलेंगे हुड्डा जी, आपको मिलेंगे
चौटाला जी के परिवार के लोग, ऐसा नहीं है। क्या वहाँ जातवाद हो जाएगा सब? हाँ, वो गोरख पांडे वाली कविता है ना, समाजवाद धीरे धीरे आई, सब इकट्ठा हो रहे उसका हैं। इंतजार है लोग, किसके लिए इकट्ठा हो रहे उसका हैं? इंतजार। सर हमारे एक दर्शक जरा है, पहले ले सांप्रदायिक लेते हैं। ताकतों के खिलाफ आफ्ताब जमाल सिद्दीकी जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। आफ्ताब जी स्वागत है आपका, बोला जाए। आफ्ताब जमाल सिद्दीकी बोल रहा हूँ। अच्छा मेरा कहना है कि डॉक्टर लोहिया के नाम लेकर जी समाजवादी की बात करने वाले लोग ये धोखा देने की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि समाजवादी जी मेरा कहना है डॉक्टर लोहिया की बात करने वाले लोग जी। समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी का नाम लेकर धोखा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी न रह के परिवारवाद की पार्टी बन रही है जी। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर मेहनत कोई करे और शहर के अंदर आ जाएंगी डिम्पल यादव करना उसके अंदर। अगर वहाँ पर क्या अभी मैनपुरी में चुनाव आए, आगे चुनाव लड़ रहे, समाजवादी की बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मुजफ्फरनगर के अंदर ठंड से बच्चे मर रहे थे और सफाई के अंदर अश्लील डांस हो रहा था। उस समय डॉक्टर लोहिया कितना रो रहे होंगे ये देख के। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे ओएन सिंह जी के पास। ओएन सिंह जी, आज सबसे ज्यादा मुश्किल में आप ही गिरेंगे, इसलिए गिरेंगे कि समाजवादी एक साथ अब बोल रहे हैं। ये समाजवादी आंदोलन भी कांग्रेस के खिलाफ हुआ था और भदौरिया जी भी आपको घेरेंगे। तो आज आपके साथ मुश्किल ये है कि पैनल में जितने लोग बैठे हैं सबके हमले कांग्रेस पर आज होंगे। सबने अपना तोप खोल दिया है आपकी तरफ घुमा के। लेकिन सवाल वही है, आज मुलायम सिंह यादव जी के मंच पर कहीं समाजवाद भी दिखा या सियासी समीकरण दिखे? देखिए, मुलायम सिंह जी और उनके साथ जो दिख रहे थे शरद यादव जी, वो और भारतीय जनता पार्टी और जनेश्वर मिश्र की मूर्ति का अनावरण लगभग एक है। 77 में कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए ये तीनों लोग एक हुए, सब लोग एक मंच पे आए, कुछ दिन सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद फिर आपस में झगड़ के अलग अलग पार्टी बना ली। फिर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी का मिलन हुआ और ये लोग वहां पर बिहार में राज करने लगे और भारतीय जनता पार्टी से कुछ नेता निकले तो मुलायम सिंह जी के साथ मिल गए, जैसे कल्याण सिंह जी। कुछ दिन उनको लेके वो घूमे, उनके लड़के को मंत्री बनाया, उनके निकट सहयोगी कुसुम राय को मंत्री बनाया। अरे सर, जिस कांग्रेस उन्होंने आनंद लिया, जिस कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया मुलायम सिंह यादव ने, उसी कांग्रेस की सरकार भी चलवाई, उसमें मंत्री भी कल्याण सिंह से मिले, फिर कांग्रेस से मिले। तो ये इन लोगों की जितनी असिद्धी बातें हैं वो सब अपनी जगह पर हैं और ये हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो करती है इससे हमसे कोई मतलब नहीं जी। आज उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन था, वो पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन का ताना बाना बुना है और जिस तरह से चारों तरफ उन्होंने सब क्या कहते हैं होर्डिंग और पोस्टर और बैनर से पूरे शहर को ढका है, लगता है जैसे समाजवादी पार्टी नहीं पूंजीवादी पार्टी का ये अधिवेशन हो रहा है। और इसलिए इन लोगों का जो भी वहां दिखाई पड़ रहा है, आप कहते हैं समाजवाद वहां दिखेगा, वहां समाजवाद क्या दिखेगा? जनेश्वर मिश्रा जी मूर्ति लगाने के सबसे घोर विरोधी थे। कई जगह उन्होंने इसका विरोध भी किया और भाषणों में हमेशा विरोध किया। आज उसी जनेश्वर मिश्रा जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा था, उनकी भावनाओं का भी आदर नहीं किया गया कि कम से कम उसको न करते। इतना पैसा लगा के जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, एक बहुत अच्छा पार्क बनाया और उसमें इस अधिवेशन को करके उस पार्क की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। अब फिर से उतना ही पैसा लगाया जाएगा, तब जाके वो रहने लायक होगा, देखने लायक होगा पार्क। अजय त्रिपाठी जी आपके पास आ रहे हैं। अच्छा है, छोटे लोहिया का सम्मान आपने किया, ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल सिर्फ छोटे लोहिया के सम्मान का नहीं है, मूर्ति का अनावरण का नहीं है। अब जो ओएन सिंह जी कह रहे हैं, तो जिस कबीर ने मूर्ति पूजा की उतनी मुखालिफत की, आज उसी कबीर की मूर्तियां चौक चौराहों पर हैं, हम देख रहे हैं। तो ये पुरानी परंपरा है। मेरा सवाल बस ये है कि जनेश्वर मिश्र के जरिए कौन सी राजनीति आगे बढ़ाना चाह रही है समाजवादी पार्टी? क्या आपकी निगाह यूपी के सवर्ण या ठेठ यूपी की राजनीति के शब्दों में कहें तो ब्राह्मण वोटरों पर है? तिवारी जी, इस जीवन में सारे काम राजनीति के लिए नहीं किए जाते हैं जी।
आज समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ है। 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसका आज विधिवत उद्घाटन किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, पुनः उनको ध्वनिमति से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से हम उनको बधाई देते हैं और आपके जानकारी में डालना चाहता हूं और अपने सारे हमारे जहाँ यहाँ प्रतिनिधि उपस्थित हैं उनको भी ये बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सभी पार्टियों का अपना अपना समय पर अधिवेशन होता है और समय आने पर उनका अपने नेतृत्व का चुनाव होता है। चुने हर व्यक्ति का अपना चुनाव होता है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का अपना राष्ट्रीय अधिवेशन है, उस पे किसी को कोई उंगली उठाने का हक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात रही, माननीय जनेश्वर मिश्र जी इस देश के वो नाम है जिनको विरोधी भी बहुत सम्मानजनक तरीके से लेते हैं, जिनके जीवन पर कोई दाग नहीं है। बेदाग जो लोग आज सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कुछ लोग हैं, उसमें से एक माननीय जनेश्वर मिश्र जी का भी एक बहुत बड़ा नाम है। उनको समाजवादी पार्टी बहुत पहले से पूरे आदर भाव और सम्मान के साथ देखती आई है। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से काम करती आई है। इससे पहले जितने भी समाजवादी पार्टी के अधिवेशन हुए, माननीय जनेश्वर मिश्र जी का एक ऐसा संबोधन होता था जो गांव, गरीब और किसान की बात करते थे, जो कार्यकर्ता को गरीब के दुख और दर्द में खड़े होने की सीख देते थे। किसान इस देश का कैसे खुशहाल होगा, हमारे देश का व्यापारी किस तरीके से संपन्न होगा, किसानों को किस तरीके से मुख्य धारा में लाया जाएगा, किस तरीके से जाति पात का जो ये भेद और भाव जनेश्वर मिश्र जी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। छूत की बीमारी कैसे मिटाई जाएगी, उसका संदेश आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी दिया करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उस बड़े समाजवादी चिंतक आज पर कोई सवाल नहीं उठा रहा में नहीं है। उसके बाद समाजवादी पार्टी का अधिवेशन हो रहा है, उनके अनुपस्थिति में पहली बार समाजवादी पार्टी ने उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए, उनको सम्मान देते हुए, एक सम्मान देने की नियत से राजनीति से ऊपर हट करके उनके सम्मान में एक पार्क का निर्माण कराया, उनके मूर्ति का निर्माण कराया कि जो उनके अन्यायी हैं, जो उनके विचारों को पसंद करते हैं, जो उनके विचारों से अपने को ताल्लुक रखते हैं, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको अगर उनके प्रति श्रद्धा भाव कहीं अर्पित करना है तो कोई स्थान चाहिए और वो काम करने का काम आज समाजवादी पार्टी ने किया है और उस मूर्ति का अनावरण किया है। अभी हमारे रघुनंदन सिंह भदौरिया जी कह रहे थे ये कैसा समाजवाद है। हम आदरणीय तिवारी जी आपके माध्यम से भदौरिया जी से एक सवाल करना चाहते हैं कि वही है कि ये करें तो रामलीला और हम करें तो रासलीला। जब आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार थी इस देश में, उस सरकार का नेतृत्व करता, उस सरकार में जो 365 दलों का गठबंधन था, उसको किसके नेतृत्व में चलाया गया था 5 साल। तब कभी भदौरिया जी बहुत आदर्शों की बात करते हैं। हम आज कहना चाहते हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी का आज अधिवेशन है और आपका ये डिबेट है, मैं भदौरिया जी से सवाल करना चाहता हूं कि चुनाव के पहले आदरणीय मोदी जी की छवि एक कट्टरपंथी व्यक्ति की थी और उस कट्टरपंथिता के चक्कर में इस देश का एक तबका आपको वोट देने का काम किया। वो इस इंतजार में था कि जब देश में आपकी सरकार बनेगी तो हमारे पाकिस्तान पर जो हमारे सैनिक हैं उन पर गोले नहीं दागेगा पाकिस्तान। जब भारतीय जनता पार्टी के मोदी इस देश में आएंगे तो चीन की सीमाओं पर दोबारा कब्जे नहीं होंगे। भदौरिया जी से मेरा सवाल है, पूरे भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल है, आज शरद यादव जी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को और तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों को या समाजवादियों को या जो भी इस देश के भविष्य के खतरों को देख रहे आने वाले, एक मंच पे आने की क्यों जरूरत पड़ रही है, ये भी भदौरिया जी को जानने की जरूरत है। अजय जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आएंगे झूले पर झूला झूल रहे हैं। अरे भदौरिया जी जवाब देंगे ना, भदौरिया जी पूरी तैयारी में है। चीन की सेना
कब्जा कर रही है, कैसे नहीं उसके बारे में सोचेंगे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। भाई एकदम अजय जी आप एकदम गुस्से में आ गए। हम लोग आएंगे आपके पास, आएंगे भदौरिया जी जवाब देने की तैयारी में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं।